इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 83 के उपचुनाव को लेकर बुधवार को कांग्रेस और भाजपा पार्षद प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आए हैं। इंदौर में 11 सितंबर को होने वाले वार्ड 83 के उपचुनाव को लेकर बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी जीतू राठौर अपना नामांकन फॉर्म जमा किए हैं। जीतू राठौर के साथ ही विधायक मालिनी गौड़ और भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे भी मौजूद है। जीतू राठौर गुमास्ता नगर से रैली के माध्यम से नामांकन दर्ज कराने पहुंचे और फॉर्म जमा करने के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी जीत का दावा किया है। विकास कार्य किए और आज आप की जगह लेने जा रहे हैं, उन्हीं के पदचिन्हों पे चल के उन्हीं के विकास कार्य को आगे बढ़ाऊंगा। वो हमारे बहुत आदरणीय, उन्होंने हमारे लिए, हमारे वार्ड के लिए भी बहुत कुछ करा है। पार्टी के बहुत अच्छे सिपाही थे, उन्हीं के मार्गदर्शन, उन्हीं के मार्ग पे चलेंगे। बहुत सारी अपेक्षाएं हैं पार्टी को आपसे, भाभी ने भी आप पर विश्वास जताया है, कैसे विश्वास पे खड़े उतरेंगे आप? तो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा, मेहनत करके। सामने जो है विपक्ष काफ़ी मजबूती से के साथ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी संगठन हमारा बहुत मजबूत है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता के हित में क्या करेंगे, जनता के लिए कुछ सोचा विशेष रूप से? हमारे वार्ड में ड्रेनेज की समस्या है, तो पुरानी आईडी वाली कॉलोनी है, उसको हल करना है हमें। आपका परिचय दे दीजिए। जितेंद्र जीतू राठौर। वहीं भाजपा प्रत्याशी के साथ ही कांग्रेस की ओर से अधिकृत उम्मीदवार के रूप में विकास जोशी ने नामांकन जमा किया है, लेकिन संजय पप्पू मालवीय ने डमी उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस का मानना है कि किसी कारण से विकास जोशी का नामांकन निरस्त होता है तो मालवीय हमारे अधिकृत उम्मीदवार होंगे। जनसंपर्क तो हमारा प्रारंभ हो चुका है वार्ड में। जब से कांग्रेस पार्टी ने मुझे संभावित उम्मीदवार बनाया था, तब से ही हमारे जनसंपर्क क्षेत्र के अंदर बराबर चालू हो गया है। और दोनों हम जो पप्पू मालवीय जी और विकास जोशी जी कांग्रेस पार्टी के संभावित उम्मीदवार तय थे, तो उस समय से ही जनसंपर्क चालू हो गया था। यहाँ पे प्रत्याशी के तौर पे किसने उम्मीदवार बना है? डमी प्रत्याशी हाँ भाई, प्रत्याशी के रूप में तो मैंने फॉर्म भरा है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी से, और पप्पू मालवीय जी ने भरा था। फिर संगठन ने मुझे दायित्व दिया है और मुझे कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बनाया है। इस वार्ड से आप प्रत्याशी घोषित हुए हैं, क्या लगता है आपको वार्ड में किस तरह की चुनौतियाँ हैं? देखो, वार्ड में बहुत समस्या हैं साहब। वार्ड जो है उसमें इतनी पानी के दिनों में भी इतनी समस्या हो गई है कि वहाँ की सड़कें बदहाल स्थिति में हैं, हर गली में गड्ढे हैं। और वहाँ सबसे बड़ी समस्या है नर्मदा के जल प्रदाय की। वहाँ लोगों के घर में नर्मदा का जल नहीं पहुँच पा रहा है। इतनी भीषण गर्मी में इतनी परेशानी होती है। और वहाँ पर अभी तक जितने जनप्रतिनिधि रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया। विकास मतलब विकास के नाम पे विनाश हुआ वहाँ पर। मैं विकास जोशी और वार्ड क्रमांक 83 से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ। देखिए, हमारा अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर विकास जोशी जी ने फॉर्म भरा है। वो हमारे, उनका नाम ही विकास है, तो विकास के हाथ में हमने कांग्रेस का झंडा दिया है। और वो पिछले 20 से 25 वर्षों से वहीं निवासरत हैं। उसके पहले राज मोहल्ला रहते थे। पिछले 40 वर्षों से 35 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि वो संघर्ष कर रहे हैं पार्टी के लिए, और ज़बरदस्त व्यक्ति हैं, शिक्षित हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं। उनकी बहुत अच्छी पेठ है उस वार्ड में, और निश्चित रूप से हम सफलता हासिल करेंगे। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये चुनाव जो है ये स्थानीय चुनाव है, ये बहुत छोटा चुनाव होता है। इसमें जो वहाँ की मूलभूत समस्या हैं उस पर लोग वोट डालते हैं। आज संपत्ति कर बढ़ रहा है, आज नक्शे पास नहीं हो रहे हैं। आज आप देखिए 2.5 साल से 3 साल से गुमास्ता नगर का मेन रोड खुला पड़ा है, पूरा शहर गड्ढों में तब्दील हो गया है, बहुत बुरी स्थिति है। सीएम खुद दखल देने लगे हैं, कलेक्टर साहब ने इसकी कमान संभाली है। तो ये जो शहर बदहाल हुआ है, इसके खिलाफ जनता वोट देगी और कांग्रेस को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। निर्वाचन अधिकारी विनोद राठौर ने कहा है कि वार्ड क्रमांक 83 उपचुनाव के नामांकन के अंतिम दिन तक कुल 9 नामांकन पत्र आए हैं। सर, आज वार्ड क्रमांक 83 के उपचुनाव नामांकन का क्या स्थिति रही सर?
आज अंतिम दिन था 28 तारीख को समय 3 बजे तक। इससे पहले तक अभी तक एक भी नामांकन पत्र प्राप्त नहीं हुए थे। आज कुल 7 अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन पत्र जमा किए हैं और 2 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 2 नामांकन पत्र जमा किए हैं। इस प्रकार कुल 9 नामांकन पत्र जमा हुए हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या 7 ही है। इसमें समीक्षा होनी है कल दिनांक 29/8 को समय 10:30 बजे से कक्ष क्रमांक 101 में समीक्षा होगी, जिसमें अभ्यर्थी, उनके प्रतिनिधि या निर्वाचन अभिकर्ता या उनका कोई विधिक अभ्यर्थी, चाहे 4 लोग उपस्थित हो सकते हैं। इसकी सूचना हमने उनको दे दी है। कुछ अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में कमी है, वो हमने उनको सूचित कर दिया है, वो उससे पहले पूर्ति कर सकते हैं। इंदौर से मोहसिन खान की रिपोर्ट।